नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा और पंजाब में मौसम गर्म बना रहा और दोनों राज्यों के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया था। वहीं मौसम विभाग ने ये जानकारी दी कि मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा के हिसार में मौसम गर्म रहा और अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा महेंद्रगढ़ में अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस, करनाल में 40.7 डिग्री सेल्सियस, अंबाला में 40.5 डिग्री सेल्सियस, पंचकुला में 39.2 डिग्री सेल्सियस और भिवानी में 40.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा के कई जिलों में तापमान में तेजी से परिवर्तन आने वाला है। तापमान एकदम बढ़ने वाला है, साथ ही हीट वेव चलने की आशंका भी है। वहीं अगर सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो गर्मी से लोग कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सभी गर्मी से बचें, वहीं तरल पेय पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। तो गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है और जिस तरीके से तापमान में बढ़त देखी जा रही, हीट वेव साफ तौर पर दोपहर के समय चलती है, ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग कोशिश करें कि जरूरी काम ना हो तो घर में ही लोग रहने को मजबूर है। जिस तरीके से तापमान में बढ़त देखी गई है, ऐसे में बीमारियां भी बढ़ रही है। लोगों में डिहाइड्रेशन की शिकायतें भी बढ़ती नजर आ रही है, उल्टी दस्त की भी शिकायतें बढ़ती नजर आ रही है और ऐसे में लोग गर्मी से बचाव के लिए अलग अलग तरीके भी अपना रहे हैं और कहीं लगातार पेयजल का सहारा लिया जा रहा है तो कहीं अपने शरीर को, सिर को ढकने की भी कोशिश लोगों द्वारा की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है, लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। वहीं लोग बीमार हो रहे हैं और सबसे ज्यादा गरीब लाचार लोग परेशान हैं इस तरीके की गर्मी से। और हालांकि प्रशासन द्वारा तैयारियां की गई है लोगों को गर्मी से बचाव के लिए, लेकिन गर्मी से फिलहाल कोई भी राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से गर्मी से लोग परेशान हैं और लगातार तापमान में बढ़त है देखी जा रही है। जगह जगह पर पेयजल की व्यवस्थाएं भी की गई है, लेकिन इस तरीके की गर्मी से ये काफी नहीं है और लोग गर्मी से अपना बचाव कर रहे हैं। तो तापमान में उछाल, गर्मी से लोग परेशान हैं और लगातार गर्मी के कारण बीमारियां जो है बढ़ रही है। जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। तो गर्मी पर बात करने के लिए अलग अलग जिलों से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही डॉक्टर भी हमारे साथ जुड़े हैं जो गर्मी को लेकर हमें तमाम टिप्स देंगे। ओपी शर्मा चंडीगढ़ से संवाददाता जुड़े हैं, मोनू फरीदाबाद से, एसएमओ टीसी गढ़वाल जी हमारे साथ जुड़े हुए, उमेश सतसाहेब चरखी दादरी से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ओपी शर्मा, आपका रुख करूंगी। चंडीगढ़ में गर्मी को लेकर किस तरीके की तस्वीरें फिलहाल देखी जा रही है, तापमान क्या दर्ज किया गया है? अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो पिछले 3-4 दिन से चंडीगढ़ में मुझे काफी गर्मी होगी। टेम्परेचर जो है 40 डिग्री के आसपास जो पहुंचा है। अगर अभी की बात करें तो अभी भी टेम्परेचर जो है 36 डिग्री के आसपास पहुंचा है और 3 से 4 डिग्री तक आज कल के मुकाबले थोड़ी राहत है कि आज जो है हवा चल रही है, लेकिन हवा चलने के बावजूद भी लोगों के दम पर पसीना आ रहा है और हीट वेव तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक हीट वेव जैसी सोल्यूशन जरूर बनी हुई है। अगर आप अपने घर में रहते तो हो सकता है आपको थोड़ा सा आराम मिल जाए, पंखा भी आपको जो ठंडी हवा दे देगा और इसी के बजाय आप कूलर से भी गुजारा कर सकते हैं चंडीगढ़। तो आपकी चुभन कहीं ना कहीं आपकी मौसम की बात करें
तो आज शाम तक जो है गर्मी जो आसपास की। ठीक है ओपी शर्मा जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं लौटूंगी आपके पास। एसएमओ टीसी गढ़वाल जी हमारे साथ जुड़े हुए। टीसी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि जिस तरीके से तापमान में बढ़त देखी जा रही है, जाहिर सी बात है बीमारियां भी लगातार बढ़ रही है। चाहे डिहाइड्रेशन की शिकायत की बात कर ली जाए, तमाम बीमारियां जो है गर्मी के कारण लोगों में देखी जा रही है। गर्मी से किस तरीके से लोग अपना बचाव करें फिलहाल? देखिए, जैसे आपको मालूम है कि फिरोजाबाद का एरिया और बंगलौर का एरिया दिल्ली के आसपास पड़ता है, और दिल्ली का तापमान आपको मालूम है 40-45 तक चला जाता है। तो उसका सारा का सारा आपका एनएसआर एरिया कम पड़ता है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि गर्मी का मौसम सुबह का शुरू हो चुका है, तो उसमें हम यही लोगों से ये कहेंगे कि हमें जो भी आप घर से बाहर निकलें तो कम से कम जो कपड़े जो हल्के पहनें, तरल पदार्थ का इस्तेमाल करें, और बाहर की जो खाने पीने की चीजें उनका इस्तेमाल न करें। बिल्कुल बिल्कुल टीसी जी लौटोगे आपके पास। उमेश सतसाहिब चरखी दादरी से हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश, आपका रुख करूंगी। चरखी दादरी में अगर देखा जाए तो लगातार तापमान में बढ़त देखी गई है, और इस तरीके की गर्मी से लोग किस तरीके से बचाव कर रहे हैं? तापमान क्या दर्ज किया गया है चरखी दादरी में? जी, मैं बताना चाहूंगा सावनी की चरखी दादरी जिले की बात की जाए, चरखी दादरी जिले में लगातार जो है इस सप्ताह काफी जो ज्यादा तापमान देखने को मिल रहा है, और 42 डिग्री से ज्यादा यहाँ पे जो है तापमान दर्ज किया गया है। साथ में गर्मी का जैसे जैसे प्रकोप बढ़ रहा है, उसको लेकर के जो आम नागरिक है उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ में जिला प्रशासन के तरफ से भी जो दावे किए जा रहे हैं कि लगातार लोगों को गर्मी से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ में स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट में रखा गया है कि ज्यादा गर्मी को देखते हुए मरीजों की संख्या है वो सिविल हॉस्पिटल में लगातार बढ़ रही है, उसको भी लेकर के स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पे है। जी ठीक है ओपी शर्मा, आपका रुख करूंगी, क्योंकि आप जानकारी दे रहे थे। फिलहाल चंडीगढ़ में तापमान कितना दर्ज किया गया है? देखिए, तो चंडीगढ़ की बात करें तो इस वक्त चंडीगढ़ में करीबन 36 डिग्री के आसपास जो है वो तापमान चल रहा है। और कल जो आज गर्मी का मानक एहसास है, कल से जो गुजरात की खाड़ी में जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है, इसके चलते जो है वो एक गर्मी से जो है राहत मिलने की काफी जो है उम्मीद है। और देखते हैं कि कितना राहत मिलती है, क्योंकि जो गुजरात के अंदर तूफान की अनाउंसमेंट की गई है वो कितना उत्तर भारत तक पहुंच पाता है ये भी लोग बात करेंगे। लेकिन पिछले 3-4 दिन से अगर हम चंडीगढ़ के तापमान की बात करें तो ये 38 से 40 डिग्री के बीच में वेरिएट कर रहा है। और आज तापमान में जो है तापमान बढ़ने का कल से उम्मीद की जा रही है कि हिमाचल और पंजाब में एक बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। उसके बाद से शायद थोड़ा सा हरियाणा के यमुनानगर, अम्बाला, पंचकुला जैसे जिलों में भी गर्मी से जो है वो राहत मिलेगी। अगर गर्मी की बात करें तो चंडीगढ़ में अगर आप घर में रहते तो कूलर या पंखे से काम कर सकते हैं, लेकिन जब आप धूप में चलते तो आपको खिलखिलाती धूप महसूस होगी। हालांकि लू नहीं कह सकते, लेकिन लू जैसे ही जो है हालात कहीं ना कहीं बने हुए। दोपहर के करीबन 4 से लेकर 3 बजे तक जो है वो सड़कों की इज्जत ट्रैफिक जो आम दिनों के मुकाबले थोड़ा सा कम हो जाता है। कहीं ना कहीं बड़ी हुई गर्मी का चंडीगढ़ और इसके आसपास के इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है ओपी जी, लौटूंगा आपके पास। टीसी गढ़वाल जो आपका रुख करूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अब गर्मी से बीमारी जो है लगातार बढ़ रही है, मरीजों की संख्या भी अस्पताल में बढ़ रही होगी। किस तरीके की बीमारी जो है लोगों में देखी जा रही है, इन तमाम बीमारियों से लोग बचाव कैसे करें? सबसे पहले तो बच्चे हों, जवान हों, बुजुर्ग हों, उनको 10 बीमारियाँ हमारे पास पेट दर्द भी हमारे सबसे ज्यादा बढ़ती है। साथ साथ में एक साथ में आपको स्किन प्रॉब्लम का साथ में हो सकती है। तो देखिए, इनसे बचाव करने के लिए आप घर में ही सबसे पहले लोगों को करना चाहिए कि घर के अंदर स्टोव वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा करें। पानी जो है उसको फिल्टर करके पिए, और जो भी है ओरेस पैकेट का जो ज्यादा इस्तेमाल करें, उसको ज्यादा इस्तेमाल करें। और स्किन प्रॉब्लम है, जिन लोगों को सारे स्किन प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए प्रॉपर डॉक्टर से मिलें, प्रॉपर उसको दवाइयाँ लें, और अदर कोई बाकी बचा। जी लौटूंगी आपके पास। उमेश सत साहब लगातार बने हुए। उमेश, प्रशासन की तरफ से वहां पर क्या तैयारी देखी जा रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है आमतौर पर हमने देखा है गर्मी के दिनों में पेयजल की व्यवस्था की जाती है, जगह जगह पर पानी जो है पानी की व्यवस्था की जाती है। फिलहाल वहां पर क्या इस तरीके की व्यवस्था की गई है लोगों के लिए?
जी, चरखी दादरी जिले की अगर बात की जाए तो जो जिला प्रशासन है वो गर्मी को लेकर के जो है पहले ही अलर्ट पे रखा गया। जिला उपायुक्त जो है उन्होंने एक मीटिंग का आयोजन किया था जिसमें जिला प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारी वहां पे मौजूद थे और गर्मी को लेकर के उन्होंने जो सख्त निर्देश देते हुए कहा था कि जो है गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए लगातार जो पेयजल की व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से किया है। जो सार्वजनिक स्थान है जहाँ पे जैसे बस स्टैंड हो गया और जो जैसे कि शहर में जहाँ भी सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे पेयजल की जो व्यवस्था की जाए ताकि आमजन जो आने जाने वाले हैं उनको पानी की समस्या का सामना न करना पड़े। साथ में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जो है अलर्ट पे मोड पे रखा गया है और लगातार जो मरीजों की जो है संख्या बढ़ रही है उसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है कि मरीजों की संख्या को कम किया जाए और गर्मी के प्रकोप से लोगों को बचाया जाए। ठीक है, लौटूंगे आपके पास उमेश। ओपी जी, आपका रुख करूंगी। आप क्योंकि देखिए जिला अस्पताल में लगातार मरीजों की संख्या जो बढ़ रही है, चंडीगढ़ में जिला अस्पतालों में किस तरीके की तस्वीरें, साथ ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ मौसम के लिहाज से कभी खतरनाक स्तर पर नहीं पहुंचा है, क्योंकि चंडीगढ़ एक दिवाली की पहाड़ियों के नीचे बसा हुआ एक नीचे पलटी में बसा हुआ एक शहर है जहाँ पर हिमाचल के अंदर हल्का सा भी अगर मौसम करवट लेता है तो उसका पूरा असर जो है वो पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली के ऊपर पड़ता है। तो ऐसे में चंडीगढ़ अभी तक या लोगों के बीमार होने वाली कोई समस्या नहीं है, क्योंकि स्कूलों की इस वक्त जो है कहीं ना कहीं छुट्टियां चल रही हैं, तो उसके चलते अभी तक कहा जा सकता है कि राहत है। और अगर लू की बात करें तो पूरे मई के महीने में भी जो है 4 से 5 दिन लू चली थी। लू इस बार इससे ज्यादा देखने को नहीं मिली। ठीक है, डॉक्टर टीसी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से लोग बाहर निकल रहे फिलहाल, हालांकि लोगों की कोशिश रहती है कि गर्मी में घरों से बाहर कम निकले, लेकिन ज्यादा जरूरी काम हो तो लोग दोपहर में भी बाहर निकलते हैं, और इस सिचुएशन में किस तरीके से गर्मी से बचाव किया जा सकता है? काम करने पड़ते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा जैसे उनका जो पहनावा है, कपड़े जो है उससे पहले हल्के पहने। दूसरी बात ये एक उसका ज्यादा इस्तेमाल करें। बाकी जो खुली चीजें हैं उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और कोशिश करें कि अपने पास जैसे हम लोग ऑफिस वगैरह में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, तो एक जो फिल्टर पानी की बोतल होती है साथ में लेके जा सकते हैं और एक पैकेट अपने पास छोटे पैकेट होते हैं, आप उसको लेके जा सकते हैं और उनको रात में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर टीसी, लौटूंगे आपके पास। उमेश जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि इंसान जो है अपना बचाव कर सकते हैं, अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो उसकी भी अपनी व्यवस्था होती है, लेकिन पशु जो है खासतौर पर आवारा पशु जो है गर्मी में उनका हाल बेहाल हो जाता है। ऐसे में क्या प्रशासन की तरफ से गर्मी से बचाव के लिए जो आवारा पशु है उनके लिए कोई व्यवस्था की गई है? जी, लगातार जो ग्रामीण है वो ये मांग करके आ रहे हैं जो आवारा पशु है उनकी समुचित व्यवस्था की जाए, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा भी जो है लगातार प्रयास किया जा रहा है। आवारा पशुओं को पहले बात तो उनका रखरखाव के लिए एक अलग की व्यवस्था की जाए, साथ में जो गर्मी का प्रकोप है उससे बचाने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास ये किया जा रहा है कि जो आवारा पशु है उनका लिए स्थान निर्धारित करके वहाँ पे उनकी समुचित खाने पीने की व्यवस्था की जाए और गर्मी से बचाव के लिए वहाँ पे जो है 3 सेट का एक यानी कि प्रबंध किया जाए ताकि जो आवारा पशु है उनको गर्मी से बचाया जा सके। जी ठीक है उमेश, लौटूंगे आपके पास। ओपी शर्मा, आपका रुख करूंगी, आवारा पशुओं के लिए वहां पर किस तरीके की व्यवस्था की गई है, प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था की गई हो? देखिए, अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में बेसहारा या आवारा पशुओं जैसी समस्या नाम की कोई नहीं। हालांकि यहाँ के लोग खुद जागरूक हैं। अगर आप चंडीगढ़ के विभिन्न सेक्टर से गुजरेंगे तो पंछियों के लिए जगह जगह पर आपको पानी के सकोरे, यहाँ तक कि उनके जो है आहार तक की जो व्यवस्था, कुट वगैरह आपको आसपास को डालते हुए आप दिखाएंगे। तो चंडीगढ़ में आवारा पशु नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से चंडीगढ़ एक कंट्रोल्ड एरिया है और यूनियन टेरिटरी में आता है, तो यहाँ पर इस तरह की कोई समस्या नहीं है। जी ठीक है, लौटूंगे आपके पास। टीसी गढ़वाल जी, ज्यादातर गर्मियों में डिहाइड्रेशन की शिकायतें जो है वो बढ़ जाती है, ऐसे में लोग खुद को हाइड्रेट कैसे रखें? बता रहा हूँ कि जो भी है अपना ओआरएस पैकेट लिक्विड का इस्तेमाल लगा करें और जो घर के अंदर जैसे आपको लिक्विड डाइट्स होती है, जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया, जमीन हो गया, लस्सी हो गया, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर वहीं वहाँ भी अगर जाते हैं, जैसे कभी आप जैसे घर में घूमने के लिए कहीं जाते हैं तो इसके लिए भी आप स्कूल वगैरह में जैसे सब्जी का हो गया, दही का हो गया, कहीं का भी ठीक है। ठीक है उमेश, आपका रुख करूंगी क्योंकि जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है मौसम विभाग द्वारा कोई तो चेतावनी दी गई होगी। आने वाले समय में क्या मौसम या फिर तापमान में और बढ़त देखी जाएगी या फिर कोई बदलाव देखा जा सकता है? जी, अगर चरखी दादरी की बात की जाए, चरखी दादरी जिले में जो है मौसम विभाग की तरफ से 16 तारीख तक तो मौसम जो है वो यानी कि परिवर्तनशील नहीं होगा। लगातार जो मौसम में एक उतार नहीं देखा जाएगा। साथ में जो मौसम लगातार बढ़ रहा है और 16 तारीख के बाद में इस थोड़ी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। लगातार जो 42 डिग्री तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आगे आने वाले 1-2 दिन के दौरान में लगातार जो मौसम वो है वो लगातार बढ़ता दिखेगा। जी ठीक है उमेश, लौटेंगे आपके पास। ओपी शर्मा, आपका रुख करूंगी। मौसम में क्या आने वाले समय में बदलाव देखा जाएगा कि या फिर फिलहाल गर्मी से कोई भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है? देखिए, अगर हम इस वक्त चंडीगढ़ के मौसम की बात करें तो वाकई में गर्मी से लोगों का थोड़ा सा बेहाल है। तापमान जो है कहीं ना कहीं 38-40 डिग्री के 3-4 दिन से घूम रहे हैं। और आने वाले दिनों की अगर बात करें तो आज शाम को जो है वो पंजाब और हिमाचल के ऊपरी इलाकों, पंचकुला और चंडीगढ़ के अंदर जो बारिश का एक अनुमान या फिर आंधी इस तरह का एक अनुमान लगाया गया, जिससे चलते हल्की बूंदाबांदी या स्कैटरिंग रेन हो सकता है। और दूसरा, गुजरात के अंदर चंडीगढ़ तक से पहुंचती है तो वो कहीं ना कहीं बारिश लेके आएंगे और अच्छी खासी बारिश हो सकती है। अगर वो कमजोर रुख लेकर आगे बढ़ते हैं तो उससे ये है कि मौसम में नमी बढ़ जाएगी, जिससे भी लोगों को जो है वो राहत मिल सकती है। जी, रुक करूंगी। उन लोगों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि किस तरीके से गर्मी से बचाव की जाए, क्योंकि आने वाले समय में गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में जो लोग बाहर निकले, खासतौर पर छोटे बच्चों की बात कर ली जाए, क्योंकि आमतौर पर गर्मी की छुट्टियां भी होती है और बच्चे जो है बाहर खेलने के लिए जाते हैं। ऐसे में बच्चों को क्या खास ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने में क्या कुछ खास ध्यान रखना चाहिए? डॉक्टर टी डॉक्टर टीसी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए गर्मी के दिनों में आमतौर पर गर्मी की छुट्टियां होती है और खासतौर पर बच्चे जो है वो बाहर खेलने के लिए जाते हैं। बच्चों को क्या खास ध्यान रखना चाहिए, इसके साथ ही खान पान में क्या खास ध्यान रखना चाहिए? जैसे शाम का टाइम होता है तो उस टाइम थोड़ा उनको बाहर निकलने दें। बाकी ये है कि गर्मी के मौसम के अंदर जो पेरेंट्स को ये चाहिए कि घर के अंदर इनको लिक्विड से जो डाइट बनाते हैं, खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, इन सबका सेवन कराएं। और साथ साथ में क्योंकि अगर धूप में अगर वो नहीं खेलेंगे तो उनके साथ उनका जो स्किन की प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगी। उमेश, वहां पर अगर आम जनता की बात की जाए तो आम जनता क्या कुछ खास ख्याल जो है गर्मी के दिनों में रख रही है? जी, आम जो जनता है वो लगातार जो बाजार में जाना या वैसे बाहर जो निकल रहे हैं वो अपना जो है शरीर को ढक के निकल रहे हैं, यानी कि गर्मी से बचाव के लिए लगातार पेयजल का जो इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ में जूस की जो दुकान है वहां पे भी हम देख पा रहे हैं काफी जो भीड़ देखने को मिल रही है। आम नागरिक का मानना है कि गर्मी से बचाव के लिए लगातार अगर पानी का या पेयजल पदार्थों का अगर प्रयोग किया जाए तो गर्मी से काफी हद तक जो है ना बचा जा सकता है। साथ में जो छोटे बच्चे हैं, अभी स्कूलों की छुट्टियां भी जो हो रही है, ये भी एक राहत की बात है, क्योंकि स्कूल जो बच्चे हैं वो उनको स्कूल में दोपहर में जाना होता था, लेकिन अब सरकार द्वारा जो है पूरे प्रदेश में स्कूल की छुट्टियां की गई है, ये भी राहत की बात है। साथ में आम नागरिक है वो भी विशेष जो ख्याल रख रहे हैं और समय समय पर जो है पानी का इस्तेमाल और जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ओपी शर्मा, आपका रुख करूंगी। आम जनता द्वारा किस तरीके का ख्याल रखा जा रहा है, खासतौर पर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों का किस तरीके से फिलहाल ध्यान रखा जा रहा है? देखिए, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में स्कूलों की तो ज्यादातर घर पे रहते हैं। अगर वो पार्कों में आते हैं तो शाम को सूरज छिपने के बाद या मौसम में ठंडक होने के बाद आते हैं। जहां तक बच्चों के देखभाल की बात है तो अभिभावक अपने बच्चों का पूरी तरीके से
जो वो ध्यान रखते हैं। जाहिर सी बात है, कहीं के भी बच्चे हों चाहे, तो ऐसे में हाँ इतना जरूर है कि बढ़ती हुई गर्मी के चलते जो है पार्कों में बच्चों का आना जो इन दिनों कम हो गया। हालांकि छुट्टियां थी, अगर मौसम सुहावना होता है तो चंडीगढ़ में लोग भारी तादाद में सुखना लेक पे पहुंचे। लेकिन अगर आप इस वक्त चंडीगढ़ की सुखना लेक पे पहुंचे तो आप ठीक है डॉक्टर टीसी, आपका रुख करूंगी। एक आखिरी सवाल आपसे कि आप गर्मी में क्या क्या खास ध्यान जो है लोगों को रखना चाहिए? सबसे पहली चीज है कहीं बाहर जाना हो फिर उनको शाम को बाहर निकलने दें। और जैसे कि अगर आप बच्चों को भी जो खासकर है घर के अंदर भी अगर रहें तो उनको लिक्विड टच मिला जाता है। और जहां जहां हो सके अगर आपको जैसे जिन लोगों को स्किन वगैरह की प्रॉब्लम अगर है वो उसके लिए डॉक्टर को दिखाएं और करवाएं। ठीक है डॉक्टर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओपी शर्मा जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार तापमान में बढ़त देखी जा रही है और ऐसे में हमें अपना खास ख्याल रखना चाहिए और अपने आसपास भी पानी की व्यवस्था जो है पशु के लिए भी करनी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतने। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।